हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का प्रमेय नंबर 6.4। हमें क्या गिवन है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, डी ई एफ। इसी के सामने क्या करेंगे, इस त्रिभुज को नाप कर, इसकी लंबाई नाप कर, इसकी लंबाई पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इतना ही त्रिभुज हम क्या करेंगे, अपने पास से ड्रॉ करेंगे। इसे हम नाम देंगे पी क्यू। ये क्या है, डी ई और डी एफ भुजा के मध्य बिंदु क्या हो गए, हमारे पी और क्यू हो गए। ये हमने पास से रचना की है। हेडिंग डालेंगे, दिया है क्या कह रहे हैं, त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती है। ए बी का अनुपात किसके साथ में लेंगे, डी ई के साथ में। ए सी का अनुपात डी एफ के साथ में और बी सी का अनुपात ई एफ के साथ में। यह हमें दे रखा है ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू बी सी अपॉन टू बी ई एफ इज इक्वस टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे, सिद्ध करना है। संगत कोण बराबर होते हैं तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, बी बराबर ई के और सी बराबर एफ के। यह हमें सिद्ध करना है। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। रचना क्या की हमने पास से, डी ई व डी एफ के मध्य बिंदु पी व क्यू है। भुजा डी ई व डी एफ के मध्य बिंदु पी व क्यू है। पी व क्यू है तो हम क्या कहेंगे, डी पी किसके बराबर हो जाएगा, पी ई के, और डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एफ के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब ये मध्य बिंदु बराबर हो गए हैं तो डी पी बराबर है किसके, क्योंकि हमने ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर लिखा है। डी पी बराबर हो गया हमारा ए बी के और डी क्यू किसके बराबर हो गया, ए सी के। डी ए बी बराबर है डी पी के, क्वेश्चन नंबर 1, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के। ए सी बराबर है डी क्यू के, क्वेश्चन नंबर 2। रचना हमारी हो चुकी है, भुजाओं का अनुपात एक बराबर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अपनी उत्पत्ति करेंगे कि क्या हमें करना है, किस तरीके से हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, समीकरण 1 से हम ज़्यादातर क्या करते हैं, दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो एक भुजा तो यहाँ पर लेंगे ए बी और दूसरी क्या लेंगे, ए सी। तो समीकरण 1 से ए बी यहाँ आ रहा है और ए सी यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ। ए बी किसके बराबर लिया है हमने, डी एफ के, डी पी के, और ए सी किसके बराबर लिया हमने, डी क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो ए बी की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, डी पी, डी पी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू ए सी की प्लेस पर क्या रखेंगे, डी क्यू अपॉन टू बी डी एफ। इतना हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में, इस पूरे त्रिभुज में यहाँ पर हम क्या कहेंगे,
हमने इन्होंने क्या कहा, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे यहाँ पर। अगर डी ई एफ त्रिभुज हम लें तो इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बन रहा है डी पी क्यू, तो हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में हमारे दोनों त्रिभुज आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू किसके समांतर है, ई एफ के। जब ये ई एफ के समांतर है तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू ई एफ के बराबर है। समांतर का मतलब क्या है, बराबर ही होता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम हम यूज करेंगे। दोनों त्रिभुज में डी पी क्यू में और डी ई एफ में एंगल डी तो दोनों में ही बराबर है, और एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। क्यों, क्या दोनों त्रिभुज में ही क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए हमने डी ई एफ त्रिभुज लिखा है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल पी बराबर है एंगल ई के, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के। एंगल क्यू बराबर है एंगल एफ के। थेल्स प्रमेय का विलोम लगाते तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, और एंगल डी जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो वो भी क्या है, एक बराबर ही है। तो यहाँ पर जब कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज डी पी क्यू व डी ई एफ कैसे हो गए, हमारे समरूप त्रिभुज हो चुके हैं। त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप हो चुके हैं। कौन सी समरूपता से हमने ये प्रूफ किया है, कोण बराबर हो गए तीनों के। ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और एंगल डी जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में बराबर है। तो कोण को क्या कहते हैं हम, एंगल 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 समरूपता से हमने ये क्या किया है, दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ कर दिए हैं। अब आगे हम क्या कहेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी ई एफ व डी पी क्यू दोनों ही ले लेंगे। त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज डी पी क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात लेंगे। डी ई एफ पहले छोटे त्रिभुज की भुजा का अनुपात लेंगे, तो छोटा त्रिभुज हमारा ये है, तो डी पी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू, यहाँ पर किसका लेंगे, ये दोनों क्या है, समांतर लाइन है। तो समांतर लाइन आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो पी क्यू का अनुपात किसके साथ में ले लेंगे हम, ई एफ के साथ में। पी क्यू अपॉन टू बी ई एफ इज इक्वस टू डी क्यू अपॉन टू बी डी एफ। डी पी किसके बराबर है, ए बी के, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी पी को हटाएंगे और डी क्यू को हटाएंगे। तो समीकरण एक तो हम दे चुके हैं, ये हमारी क्या है, समीकरण 2, और ये क्या है, हमारी समीकरण 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से हमने मान रखे थे। यहाँ भी क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से। मान रख देंगे, डीपी की प्लेस पर क्या रखेंगे, ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू पी क्यू अपॉन टू बी ई एफ इज इक्वस टू डी क्यू की प्लेस पर ए सी अपॉन टू बी डी एफ। ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। और पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, हमारी बी सी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये एक बराबर है, रचना करी थी हमने। तो पी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। पी क्यू बराबर है बी सी के, ये हमने रचना से कहा है, रचना करके ही हमने कहा है। ये दोनों बराबर आ गए। अब हम कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं, डी ई एफ व डी पी क्यू में। अब इसी त्रिभुज में
भुजाओं का अनुपात कैसा हो गया हमारा, 1 बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू की प्लेस पर बी सी पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू पी क्यू की प्लेस पर बी सी अपॉन टू बी ई एफ इज इक्वस टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ। ये हमने रचना से कहा था, तो ये हमने वैल्यूज क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। अब त्रिभुज हमने ले ही रखा है डी ई एफ व डी पी क्यू में, तो यहाँ पर अब लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, डी पी क्यू में। दोनों त्रिभुज एक बराबर है, डी पी क्यू में। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कहेंगे, ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, ए बी बराबर है डी पी के। ये पॉइंट मध्य बिंदु हमने बनाए थे तब ये बराबर हुए, तो हमने किससे कहा, ये रचना से। ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है डी क्यू के, ए सी बराबर है डी क्यू के। ये भी हमने किससे कहा है, रचना से कहा है। बी सी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है पी क्यू के, ये हमने सिद्ध करना था। तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई, ए बी सी और डी पी क्यू त्रिभुज में। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू के। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। ये दोनों क्या हो गए, हमारे सर्वांग सम हो गए। किससे, तीनों भुजाएं हमने एक बराबर करी है। ए बी क्या है, भुजा है, डी पी क्या है, भुजा है, ए सी क्या है, भुजा है, और ये भी क्या है, भुजा है, और बी सी भी हमारी क्या है, भुजा, और पी क्यू भी भुजा है। तो एस 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 भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से हमारे क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज डी पी क्यू से। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जब भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के। लेकिन एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ई के भी तो बराबर है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ई के भी बराबर है। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के। संगत कोण है एंगल एफ के। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं, आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।